नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है चंपारण मिरर। क्या वास्तव में एक बिका हुआ पत्रकार और एक वेश्या पे ज्यादा मान एक वेश्या का है? जिस तरह से आज पत्रकारिता की दुनिया में लोगों के सामने बातों को परोसी जा रही है, उन चीजों और उन घटनाओं को देखने के बाद दिल इस बात को मानने पर मजबूर हो रहा है कि सआदत हसन मंटो की जो बात थी वह बात आज कहीं सत्य तो प्रतीत नहीं हो रही है। आज हमारा देश, चाहे नेटवर्क का मामला हो या दूर संचार या ऐसे संचार साधनों का मामला हो, इन सभी साधनों में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। एक नित्य नए आयाम तक हम पहुंच रहे हैं, जहां हमारा नेटवर्क केबी एमबी से जीबी तक पहुंच गया। आज देश 5G की दुनिया में जी रहा है और उसी तरह से सूचनाएं भी हमारे आप तक और दुनिया के हर कोने कोने तक जितनी तीव्र गति से पहुंच रही है, क्या इस तीव्र गति से जो सूचनाएं हमारे और आपके पास पहुंचती है, क्या वो वास्तविक सूचना होती है? क्या वो घटनाएं सत्य होती हैं, या उन घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर हमें मजबूर किया जाता है कि हम उसकी सत्यता पर भरोसा करें? क्या आपके दिमाग के साथ टीवी भी तो कोई खेल नहीं खेल रहा है? क्या अखबार आपके सामने झूठी खबरों को तो नहीं परोस रहा है? क्या अर्ध सत्य को फिल्मांकन करके फिल्म के आधार पर आपको और हमें उसे सत्य मानने के लिए विवश तो नहीं किया जा रहा है? इन्हीं सभी घटनाओं को देख करके आज दिल इस बात पर गवाही देने लगता है कि सआदत हसन मंटो ने जो कहा था कि एक बिका हुआ पत्रकार और एक वेश्या में ज्यादा मान एक वेश्या का है, आज दिल उस बात की गवाही देने लगता है। इन बातों को हम अनायास ही नहीं कह रहे हैं। आज देश में एक गंभीर मुद्दा है। आज देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जान को खतरा को लेकर के बात चल रही है और वहीं इस बात को बखेड़ा बनाया जा रहा है। देश का एक बड़ा टीवी चैनल आज तक और उस आज तक टीवी चैनल की मशहूर एंकरा अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से आज कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को, प्रवक्ताओं को बुला करके डिबेट करना शुरू किया, इस डिबेट को देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद आपके और हमारे दिमाग में और दिल में इन सभी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर विवश किया जा रहा है कि हम उन बातों को मान लें। जहां देश के नेता प्रतिपक्ष के जान का खतरे का सवाल उठ रहा है और उस मुद्दे को एक देश में बखेड़ा बनाया जा रहा है, तो क्या वास्तव में आज हम बिक चुके हैं? हमारी पत्रकारिता बिक चुकी है? हालांकि इसी बात को लेकर के आज अंजना ओम कश्यप ने आज तक पर एक डिबेट का प्रोग्राम किया। इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के मीडिया प्रमुख और अमित मालवीय बीजेपी के मीडिया प्रमुख, दोनों लोग इस डिबेट में शामिल हुए। हालांकि इन लोगों पर इसके पहले भी कई तरह के आरोप लगे हुए हैं कि ये अपनी बातों को कहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए भी किसी हद तक जा सकते हैं। जहां सुप्रिया श्रीनेत पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगता है, वहीं अमित मालवीय पर भी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे देश के बड़े नेताओं के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लग चुके हैं। इस डिबेट शो में एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि जहां सुप्रिया श्रीनेत कुछ बातों को, जो बात मोदी जी के द्वारा नहीं कहा गया है, उस बातों को भी मोदी जी पर थोपती हुई देखी गई है और जबरदस्ती इस बात को सत्य साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मोदी जी ने इस तरह की बातों को कहा है। और ठीक उसी तरह से कुछ बातों को अमित मालवीय ने थोपना शुरू किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर कि इस तरह की बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहे हैं। लेकिन इस पूरे डिबेट में एक व्यक्ति दिखा जो बिल्कुल तटस्थ रहा, ना सुप्रिया श्रीनेत के गलत बयानों पर टोकने का प्रयास किया और ना ही अमित मालवीय के किसी गलत बयान को टोकने का प्रयास किया। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति आज के इस डिबेट शो का आज तक का मशहूर एंकरा अंजना ओम कश्यप थी। हालांकि अंजना ओम कश्यप की इसी भूमिका को देख करके और इन लोगों की झूठी बातों को सत्य साबित करने की चीजों को देख करके आज मैं आपके समक्ष आ गया इस वीडियो को लेकर के, क्योंकि आज देश में बहुत ऐसे कम जागरूक लोग हैं जो टेलीविजन पर चल रहे समाचार सूचना और अखबारों से प्राप्त होने वाले सूचनाओं का क्रॉस चेक करते हो कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या कुछ बनावटी चीजें हैं। लेकिन अब देश को जरूरत पड़ चुकी है। अब आपको, हमको और उन तमाम लोगों को
जो देश के इस चौथे स्तंभ पर भरोसा रखते हैं और चौथे स्तंभ को देखते हैं, वे जरूर इन सूचनाओं को एक बार क्रॉस चेक करें कि क्या आपके सामने हम सही घटनाओं को दे रहे हैं, सही सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं, या आपको हम दिशा से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपके रास्तों को तो हम नहीं भटका रहे हैं। आज इसी तरह की इस घटना को देख करके मैं आपके समक्ष इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आप जरूर एक बार इन सूचनाओं को क्रॉस चेक करें। हमारा उद्देश्य किसी भी टीवी एंकर या अखबार के किसी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते इस देश के जागरूक लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।